पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में आज का पहला टॉपिक है अर्धगोला। ठीक है, तो अर्धगोला में देखते हैं क्या होता है। अर्धगोला, ठीक, तो अर्धगोला ये आकृति आपकी होती है, यानी कि किसी गोले भाग को आधा काट दिया जाए, ठीक है, तो वो आप अर्धगोला कराएगा। तो ये आपका अर्धगोला है। ठीक है, तो अर्धगोले में पहले हम पढ़ेंगे कि आयतन क्या होता है इसका। ठीक है, तो मैंने बताया है कि आयतन में होता है ये चीज है, जैसे हमारी कटोरी आपकी अर्धगोलाकार होती है, उसके अंदर जितना भर सकते हैं या जितना उसमें फिल हो सकता है तो वो आपका कहलाएगा आयतन। तो इसका आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपका अर्धगोला का आयतन है। इसका वक्रपृष्ठ क्या होता है? वक्रपृष्ठ मैंने आपको हर फिगर में बताया है। वक्रपृष्ठ मतलब होता है ये बाहर बाहर का। ठीक है, ये बाहर बाहर है, ये आपका वक्रपृष्ठ है। ठीक है, तो वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए वक्रपृष्ठ में आपका बाहर बाहर का हो गया। जब कहेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कुल मतलब पूरा आपका चाहिए, तो पूरे में आपका ये ऐड होगा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। और जो ये आपका है, ये आपका है आधार का क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर आपका हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्र होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद हम आते हैं जो हमारा ये है लंब वृत्तीय बेलन। ये आपका है लंब वृत्तीय खोखला बेलन। ठीक है, देखिए खोखला बेलन क्या होता है पहले समझे। एक आपका होता है सिर्फ बेलन, एक आपका होता है खोखला बेलन। जैसे आपका होता है पाइप, ठीक है, पाइप में मोटाई कुछ दी होती है, जैसे मोटाई मान लीजिए पाइप की ये दी हुई है, तो ये कुल होती है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मोटाई जो होगी। ठीक है, फिर एक बीच में होता है, सी मोटाई कुछ होती है चारों ओर, फिर एक अंदर होता है, यानी कि अगर कोई पाइप इतना मोटा है तो उसके अंदर इतना पतला ही होता है। तो जो आपका बाहर बाहर होता है वो आपका मोटाई होती है, यानी कि वो आपका कहलाता है खोखला बेलन। ठीक है, तो खोखले बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं, तो आइए इसको देखते हैं। तो खोखले बेलन का जो आपका आयतन होगा, तो इसका आयतन आप निकालेंगे। बेलन का आयतन क्या होता था? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पहले इसका देखिए, ये आपका दिया है आधार का क्षेत्रफल। ठीक, आधार का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, ये भी आपका आधार का क्षेत्रफल है। ठीक है, और एच आपकी सेम रहती है। ठीक, इसमें आपकी दो त्रिज्याएं होती है, एक आपकी कैपिटल आर होती है, एक आपकी स्मॉल आर होती है। ठीक है, तो आयतन में आप पढ़ेंगे कि आयतन में क्या होगा, तो आयतन में इसका होगा कि पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ये आपका होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप कि पाई और पाई कॉमन है, एच कॉमन ले लीजिए इसमें, तो अंदर आपका बचेगा आर स्क्वायर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर घन मीटर। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा खोखले बेलन का आयतन, यानी कि पूरा लिखेंगे आप खोखले बेलन का आयतन। ठीक है, इसके बाद देखिए ये हो गया। फिर इसके बाद आता है वक्रपृष्ठ। इसका वक्रपृष्ठ क्या होगा? ठीक, तो वक्रपृष्ठ हमने आपको बताया है जो आपका बाहर बाहर का होता है वो आपका क्या कराएगा? वक्रपृष्ठ। ठीक है, तो वक्रपृष्ठ में आपका हो जाएगा 2 पाई आर एच। ठीक, पहले आप बड़े लगा लिखेंगे 2 पाई आर एच, स्मॉल लगा 2 पाई स्मॉल आर एच। ओके, इसके बाद 2 पाई एच कॉमन मिल रहा है तो आप कॉमन ले लीजिए, अंदर आपका बचेगा इस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर वर्ग इकाई। ठीक, यानी कि जो आपको मात्रक दिया होगा उसमें आप लगा देंगे। तो ये आपका हो गया वक्रपृष्ठ। इसके बाद एक आपका आता है, ये भी खोखले का है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखते हैं।
अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला ऐसे तो आप लिखेंगे बहुत बड़ा होगा, तो ऐसे आप लीजिए 2 पाई h प्लस आर, ठीक है 2 पाई हो गया h प्लस आर, फिर ब्रैकेट में आप लिखेंगे h 2 पाई h प्लस आर, ब्रैकेट में लिखेंगे r प्लस h माइनस आर वर्ग इकाई। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला। ठीक है, इसके बाद आइए देखते हैं गोलीय कोष। ठीक है, चलिए गोलीय कोष देखते हैं क्या होता है। गोलीय कोष देखते हैं क्या होता है इसमें। तो है आपका गोलीय कोष। तो गोलीय को जानते हैं कि ये आपकी एक रिंग आकार की होती है, आपको ये दिया है आपकी। ठीक है, इसमें भी आपकी दो त्रिज्याएं होती हैं, एक आपकी स्मॉल आर, एक आपकी कैपिटल आर। ठीक, समझिए ना। तो स्मॉल आर क्या होता है, चलिए आइए इसके पढ़ते हैं। इसमें आपका क्षेत्रफल निकलेगा, क्या निकलेगा, क्षेत्रफल। तो आइए क्षेत्रफल देखते हैं क्या होता है। क्षेत्रफल आपका होगा, ठीक है, क्षेत्रफल देखेंगे गोलीय कोष का y पृष्ठ क्षेत्रफल, y है पृष्ठ क्षेत्रफल। अब पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होता है, अब देखिए यहां से लेकर जो आपकी त्रिज्या होती है आपकी कैपिटल आर होती है, ठीक, और यहां से लेकर ये आपकी जो होती है ये आपकी स्मॉल आर होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान की। तो इसका y पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा कि 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका होता है y मतलब बाहर बाहर का, यानी कि जो बाहर बाहर का पृष्ठ होगा वो आपका 4 पाई आर स्क्वायर होगा। उसके बाद इसका वो क्या निकालेंगे, आयतन क्या होता है। ठीक है, आयतन में देखेंगे कि इसका आयतन है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब माइनस स्मॉल कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो ये होगा आपका गोलीय कोष। इसके बाद आपका आता है छिन्नक। ये छिन्नक के बारे में पढ़ेंगे क्या होगा। छिन्नक जो है, जब एक शंकु को, ठीक है समझिएगा पहले आप, जब एक शंकु को मध्य भाग से काटा जाता है, ठीक, तो जो बनेगा, जो आकृति बनती है वो आपकी क्या कहलाएगी, छिन्नक। ठीक है, ये आपकी छिन्नक होती है। ठीक, ये आपकी व्यास हो जाएगा, ये आपके क्या होगी, छिन्नक। तो छिन्नक का आयतन कैसे निकालते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र निकालते हैं। तो इसमें आपकी दो त्रिज्याएं होती हैं, R1 कामा R2। त्रिज्याएं आपकी होंगी, त्रिज्याएं आपकी कितनी होंगी, 2। दो आधार के क्षेत्रफल होते हैं, आधार का क्षेत्रफल ये पहला है और दूसरा आधार का क्षेत्रफल ये दूसरा आधार का क्षेत्रफल। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं कि छिन्नक का आयतन कैसे निकालते हैं। तो आप जानते हैं छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई h, और देखिए r इसमें कितने हैं, 2, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, यानी कि ये आपका हो जाएगा छिन्नक का आयतन। ठीक है, फिर इसके बाद आता है छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है कि ये बाहर बाहर का जो होता है, मैंने शंकु बताया था, बाहर बाहर का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, जब पूरा संपूर्ण नहीं कह रहा है, क्यों कह रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका आपका होगा कि पाई R1 प्लस R2। ठीक है, तो पाई R1 R2 इंटू L हो सकता है, अगर L इसमें दिया है तो हो भी सकता है। ठीक है, तो ये रहेगा पाई R1 प्लस R2 L। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका। इसके बाद अब देखिए, फिर आपको निकालना है छिन्नक का, अब आपको वक्रपृष्ठीय निकाल लिया है, फिर इसके बाद आप निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें क्या होगा कि पाई r1 प्लस r2 प्लस पाई r1 का होल स्क्वायर प्लस पाई r2 का होल स्क्वायर, यानी कि पाई ब्रैकेट में r1 प्लस r2 प्लस आई पाई r1 का होल स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। ठीक, ये आपकी r2 का होल स्क्वायर। इसमें एक फार्मूला होगा तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं। L बराबर तिर्यक ऊंचाई जो होता है, इसमें होगा h स्क्वायर माइनस प्लस h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका होगा छिन्नक का आयतन 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। दूसरा है छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई r1 प्लस r2 ब्रैकेट l। ठीक है, l आप यहाँ भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर एक छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई ब्रैकेट में r1 प्लस r2 प्लस पाई r स्क्वायर पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। इसके बाद छिन्नक का आ जाता है तिर्यक ऊंचाई, तो l बराबर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। तो यानी कि आयतन में आपका सिर्फ घन मीटर होगा, बाकी में आपका अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर में है तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यानी कि इसी के साथ आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसको समझिएगा, तैयार कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप पूछने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।